अन्न खाना नहीं, हमारे मन में आई कि अन्न खाना नहीं है, केवल दूध पत्ती चाय में रहेंगे, छाछ में रहेंगे जी जो मिलेगा उसमें ही संतुष्ट करेंगे, मिले ना मिले तो भी जीएंगे जी। तो पेड़ पौधे की पत्तियों को भी हाँ, ग्रहण फूल पत्ती खाते हैं ग्रहण और करते हैं। ग्रहण भी कर लेते हैं। जी कम कुछ नहीं मिले, फूल पत्ती से ही पानी पी के आमते हैं। जी। दोस्तों, जंगल से निकलते हुए पूज्य संत महाराज जी की एक कुटिया दिखाई दे गई है और कुटिया पर साफ यहाँ से मुझे लग रहा है, देख रहा हूँ मैं, फलाहारी बाबा जी के नाम से ये कुटिया है। तो जंगल के बीच से होने के बाद चलते हैं पूज्य फलाहारी बाबा जी के बारे में। बहुत तपस्वी महाराज जी हैं, उनके बारे में जानते हैं, दर्शन आप सबको कराएंगे। फलाहारी बाबा जी के स्थान पर जो भी आता उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और यहाँ पर लगातार संतों का दर्शन चलता रहता है। तो पहले चलिए पूज्य महाराज जी के तरफ, दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे संत महाराज जी। तो संत महाराज जी के पास चलते हैं, दर्शन करते हैं और फिर जो है महाराज जी का आशीर्वाद भी लेंगे। यहाँ कुटिया पे अगर देखेंगे तो महाराज जी का स्थान है। बस महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। हमारा सौभाग्य है कि आज फलाहारी बाबा जी का दर्शन हो गया। कई बार आए तो महाराज जी साधना तपस्या में लगे रहें, लेकिन आज सौभाग्य है कि दर्शन पूज्य महाराज जी का हो गया है। 30 साल से पूज्य महाराज जी फल पर ही हैं, यानी अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। हम जो है अगर हम लोग जो है 1-2 दिन अन्न ना मिले, 3 दिन 4 दिन, महीने 2 महीने ना मिले तो हम लोगों की स्थिति क्या होगी। लेकिन पूज्य महाराज जी के चेहरे का पहले औरा देखिए, तेज देखिए कि 30 साल से लगातार पूज्य महाराज जी ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। लेकिन आज भी महाराज जी का तेज, आज भी महाराज जी का तिलक, आज भी महाराज जी के चेहरे का आभा मंडल जो है वो दमक रहा, वो चमक रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे संतों में कितना तेज होता है। और इसीलिए जो आशीर्वाद पूज्य महाराज जी दे दिया करते थे वो अकाट्य होता था। हालांकि महाराज जी अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करते, लेकिन महाराज जी के यहाँ पर हजारों की संख्या में संत आते हैं, वो प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं। तो आइए महाराज जी से ही सब कुछ जानकारी लेते हैं। महाराज जी नाम अपना और स्थान अपना। ब्रजभूषण शरण जी महाराज फलाहारी बाबा, श्री धाम बरसाने वाले जी। श्री राधा कृष्ण ब्रज धाम मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, करेला मोड़ तिराया देहा बरसाना टाउन एरिया जी में हम रहते हैं जी। यहाँ पर कई 10 गांवों की रास्ता से हम आ रहे हैं जंगल में। यहाँ हमने तपस्या करके आश्रम को जागृत किया। यहाँ कुछ नहीं है, चोर गुंडे बदमाश घूमते थे रोड में। पहले बहुत हालत खराबी है यहाँ जगह की जी। यहाँ दुनिया भर के झाड़ झूठे खड़े, यहाँ डर लगता है लोगों को दिन में। अच्छा, बड़ा बड़ा अरसेटा, वो भी हमने तपस्या के डरते ये अरसेटा हटा दिया भजन कर करके। अच्छा, आज कोई नहीं डरता है हमारे पास, सब खुशी है के जाते हैं जी। वो अरसेटा बवाल था, हमने तपस्या के बल से भगा दिया जी। यहाँ पर कई साल पहले आए थे महाराज जी? हमारे 8-9 वर्ष से ज्यादा है गए यहाँ। तभी से साधना तपस्या? हाँ, 9-10 साल से नहीं साधना करे। पहले हम अपने राजस्थान में रहते थे जी। हमारा ब्रज छोड़ के मन नहीं लगा तो हम श्री जी ने प्रेरणा दी, सब उसी जगह पे आगे ब्रज में। हमको ये जगह अच्छी लगी तो हम यही तपस्या करने लग गए जी। ब्रज के अलावा कहीं मन नहीं लगता? ब्रज छोड़ के हम जाते नहीं। व्रत संत हैं जी, व्रत महात्मा है, बचपन के संत हैं, 12 साल के संत है गए जी जी। फलाहारी के लिए कैसे संकल्प लिया कि अब अन्न को छोड़ देंगे? अन्न खाना नहीं, हमारे मन में आई कि अब अन्न खाना नहीं है, केवल दूध पत्ती चाय में रहेंगे, छाछ में रहेंगे जी। जो मिलेगा उसमें ही संतुष्ट करेंगे, मिले ना मिले तो भी जीएंगे जी। तो पेड़ पौधे की पत्तियों को भी फूल पत्ती खाते हैं, ग्रहण भी कर लेते हैं जी। कम कुछ नहीं मिले, फूल पत्ती से ही पानी पी के आमते हैं जी। लेकिन अन्न नहीं ग्रहण? अन्न हमने छिया नहीं जीवन में, खाने की तो बात अलग है जी जी। तो क्यों मन में आया, कैसे भाव आया? ये सब गुरु कृपा है जी, संतन की गुरु कृपा की, श्री जी की कृपा से छूटा है जी जी। राधा रानी की कृपा है। महाराज जी 1-2 दिन अगर अन्न ग्रहण ना करें तो हम लोगों की इतनी हालत खराब हो जाएगी। वो तप की बात होती है, तपस्या है वही जागती है जी। हर जी पे साधारण काम ना हर आदमी ना रह सके जी। क्यों गृहस्थ परिवार है, गृहस्थ में हर आदमी ना रह पाएगा इतने दिन जी। बाल बच्चे को पा रहे हो कि फलार करोगे, कौन कौन से एक आध दिन रह जाए वो अलग बात है जी। 12 मास फलार नहीं कर सके जी, बहुत कष्ट हो गए फलार में जी जी जी। तपस्या करनी पड़े। फिर भी आपके चेहरे का तेज औरा देख रहे हैं, अभी दमक रहा है, अभी भी चमक रहा है। और जैसे राधा रानी की कृपा, गुरु महाराज की कृपा से, हनुमान जी महाराज है साक्षात बैठे, उनकी कृपा, हनुमान जी की, राधा रानी जी, उनका आशीर्वाद साक्षात। हनुमान जी राधा रानी को आशीर्वाद है, गुरु कृपा है हमारी, गुरु कृपा से चल रहे हैं।
यहाँ देखते हैं कई बार ऐसा है, लोग बताते रहते हैं भक्तगण साधकगण कि लगातार संतों का निकलना शुरू रहता है। हाँ, यहाँ 84 कोस की यात्राएं, अनेक यात्रा यहाँ से चलती हैं हमारे आश्रम पे जी। रमेश बाबा की, काठिया बाबा की जी, फलारी बाबा की जी। और अनेक संत वृंदावन से भी आते हैं, अनेक यात्रा वृंदावन से भी आती हैं जी। वो सब यहीं ब्रिज में ही चलती हैं। जी। और प्राचीन यात्रा तो यही है तुम्हारे नागा बावन की। जी। प्राचीन यात्रा है, काठिया बाबा की चल रही है, बहुत पुरानी यात्रा है। रमेश की है, हमारी है, सब ये यात्रा प्राचीन है सब। तो अपने लिए तो अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, जनता की सुरक्षा के लिए सेवा करते हैं, हमें संत सेवा के लिए। तो वो मैं देखता हूँ कि यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता, कोई नहीं जाता है, सब भरपेट जाते हैं। अभी भी मैं देख रहा था ढेर सारे पूज्य संत महाराज जी थे, कोई राजस्थान से, कोई अयोध्या से, कोई कहीं से। छोटी कुटिया सुदामा बारी झोंपड़ी है, पर यहाँ कोई कमी ना है, राधा रानी सब दे रही है, पर व्यवस्था थोड़ी अब यहाँ हमारे लिए कोई सीरक की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ जी। न साधु रुकवे की कोई साधन यहाँ, न टीन नहीं, कोई टप्पर नहीं, कोई रसोईया नहीं बनाने की जी। कोई चीज गर्मी लगती है, न कोई बिजली न पंखा जी, कुछ नहीं दे रखे हो ने जी। तो एक टीन की व्यवस्था यहाँ पर कराई टीन सेट बन जाए, जिससे 40 बाई 40 18 बाई 40 की टीन लगेगी, हम चारों ओर को जाल लगेगा जी, पंखा लगेंगे, हम तकत पटक दिए जाएंगे, संत सेवा होगी, माँ कीर्तन चलेगा अखंड राम भगवान को। जी जी। जुगल माँ मंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ऐसे हमारे एक संकल्प है कि अखंड कीर्तन 12 मास चले यहाँ जी, और अन्य क्षेत्र संत सेवा को चलते रहे जी जी। और संतन की छाया की व्यवस्था है जाए, माँ पांडाल बन जाए कोई जी, मंदिर के स्वामी पांडाल बन जाए, कुआ बन जाए जो प्राचीन है, यहाँ प्राचीन कुआ 5,500 वर्ष पुराना, यहाँ ब्रिज की गोभी आती है, पूजा होती है कुआ की। अच्छा, उस कुएं का दर्शन करते हैं महाराज जी? प्राचीन कुआ है। अच्छा अच्छा, आइए 5,000 वर्ष पुराना, यहाँ गोपी को पूजा करती है बरसाने। महाराज जी के साथ आते हैं और वो कुएं का दर्शन करते हैं। और ये कुएं की वो है दीवार, ये कुएं की दीवार आप देख सकते हैं, ये बहुत प्राचीन पुराना कुआं है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये पौराणिक बहुत पुराना प्राचीन कुआं है, जिसे आप देख सकते हैं, जहाँ की दीवारें और जहाँ की ईंटें भी, आप उनका भी दर्शन कर सकते हैं। और पूज्य महाराज जी बता रहे हैं आज भी यहाँ पर राधा रानी की जो सखियां हैं वो पूजा करने के लिए, कुआं पूजन के लिए आती हैं। यहाँ से आवाज अगर देखेंगे टकराएगा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी की कुटिया में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री श्री 1008 श्री ब्रजभूषण शरण महाराज जी, फलाहारी बाबा, बरसाने वाले पूज्य बाबा जी का जैसे मैंने परिचय कराया, मैंने बताया कि 30 साल हो गए हैं और अन्न ग्रहण नहीं करते। ये सारी अगर जो व्यवस्थाएं अगर देखेंगे तो जो भी यहाँ पर चूंकि 84 कोसीय परिक्रमा चलती रहती है, तो बाबा जी की ये कोशिश रहती है कि कोई भी जो है भक्तगण साधकगण वो बिना प्रसाद के जाए ना। तो जैसी भी जो भी बन पड़ता है यहाँ पर अगर देखेंगे, छोटा मोटा जो सामान है महाराज जी ने जैसे तैसे इकट्ठा किया हुआ है, इसी से महाराज जी सभी भक्तगणों का, संतों का प्रसाद की व्यवस्था कराते हैं। यहाँ पर 1-2 जो भगौने हैं उन्हीं में प्रसाद बनता है और भक्तों को कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जो व्यवस्था हो पाती है वो करते हैं। यानी ये साधना, सच्ची साधना देखिए कि जो संत एक अन्न का दाना ग्रहण कभी नहीं करते, वो यहाँ पर सैकड़ों हजारों संतों की सेवा निरंतर करते हैं। अभी हम लोग के सामने भी बहुत सारे संत महाराज जी यहाँ से निकले हैं। तो हम लोग की कोशिश, हम लोग का प्रयास होना चाहिए कि पूज्य महाराज जी की जो सेवा निरंतर है वो निरंतर सेवा अखंड चलती रहे। जी महाराज जी। हाँ, ये सेवा ऐसी है कि जो सेवा करोगे तो उसको फल भी मिलेगा सेवा करने का। और हम तो जो कहे कि आजीवन जब तक ये शरीर है, जब तक ये सेवा चलती रहे जी, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गरीब सेवा, ये अन्य क्षेत्र सेवा, ये कीर्तन सेवा, ये हमको चाहिए। इसी से सबको कल्याण करेंगे हम कीर्तन से। तो ये पूज्य महाराज जी ने कहा है कि यहाँ पर लगातार उनकी मनसा है कि लगातार यहाँ पर कीर्तन चलता रहे, उसी कीर्तन के माध्यम से वो लगातार अन्य क्षेत्र की सेवा करते रहेंगे। जो भी यहाँ पर आएगा परिक्रमा लगाने या बरसाने में दर्शन करने, उनके प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। तो एक छोटी सी व्यवस्था में सैकड़ों लोगों को कैसे पूज्य संत महाराज जी कर पाते हैं, इसका मतलब साक्षात ठाकुर जी, राधा रानी की कृपा है। क्योंकि
एक गृहस्थी, एक परिवार चलाना बड़ा मुश्किल होता है। और आज के समय में ये पूरी सेवा महाराज जी बहुत ही अच्छे और सुचारू रूप से कर पाते हैं। थोड़ी संतों के लिए ठहरने की, टीन सेट की अगर व्यवस्था होती है तो फिर जो है महाराज जी का ये कहना है कि उन्हें उनके कीर्तन लगातार शुरू हो जाएगा और फिर जो है परिक्रमा का जो स्वरूप है, सुंदर स्वरूप, वो बन जाएगा। तो राधा रानी ठाकुर जी से बहुत राधा रानी और ठाकुर जी मुझे लगता है इस मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। जी जी ठीक है महाराज जी, आश्रम की तरफ से जो परिक्रमा निकलती है वो कब निकलती है, डेट ये क्या है? ये हमारी बसंत पंचमी आती है माघ के महीना में जी। तो अनेक संत यहाँ जुड़ जाते हैं यात्रा में। निःशुल्क भोजन होता है, कोई पैसा फीस नहीं होती है। निःशुल्क स्वार्थ सेवा नहीं, निःशुल्क सेवा है हमारी, संत भक्तन की सेवा। लेकिन हम किसी से मांगा नहीं जीवन में। कोई भगत की इच्छा हो तो दान कर जावे तो अच्छी बात है, संत सेवा और बढ़ जाएगी जी। और ये यात्रा को अधिक से अधिक लाभ लें। ये प्राचीन यात्रा है, हर वर्ष उठती है। बसंत पंचमी की डेट रहती है इसकी, कोई भी तारीख पड़ जाए निश्चित में उठेगी बसंत पंचमी को ही। इसलिए अधिक से अधिक लोग यहाँ में आकर के भाग लें, सेवा करें इस यात्रा के लिए। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने सारे पूज्य संत महाराज जी का एक साथ दर्शन। तो जब भी ब्रज यात्रा आप आएंगे, ब्रज में आप आएंगे और ब्रज में आप जब राधा रानी ठाकुर जी के दर्शन करेंगे तो कई बार अगर आपका सौभाग्य है तो बहुत सारे संत एक साथ दर्शन हो जाता है। यानी इसीलिए ये तीर्थ नगरी के रूप में है। पूज्य महाराज जी कहीं कोई अयोध्या धाम से है तो कोई प्रयागराज से है तो कोई जयपुर राजस्थान से हैं, सबके चरण यहाँ पर पड़ते हैं जी। बदायूं से हैं, तो अलग अलग स्थान से पूज्य महाराज जी लोगों का दर्शन है।